नमस्कार दोस्तों, हम इस वीडियो में देखेंगे रात और दिन छोटा बड़ा क्यों होता है। दोस्तों, ये हमारी पृथ्वी है। पृथ्वी के ऊपर पश्चिम से पूर्व की ओर रेखाएं खींची गई हैं। ये हम पिछले वीडियो में आपको बता चुके हैं। अब ये पृथ्वी के बिल्कुल बीचों बीच से जो अक्षांश रेखा खींची गई है उसे भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा कहते हैं। इस भूमध्य रेखा के उत्तर में पृथ्वी का जो भाग बनता है उसे उत्तरी गोलार्ध तथा दक्षिण में जो भाग बनता है उसे दक्षिणी गोलार्ध कहते हैं। उत्तरी गोलार्ध में 23.5 पे जो अक्षांश रेखा खींची गई है उसे कर्क रेखा कहते हैं तथा दक्षिणी गोलार्ध में 23.5 डिग्री पे जो रेखा खींची गई है उसे मकर रेखा कहते हैं। सूर्य की स्थिति दोस्तों कर्क रेखा और मकर रेखा इन्हीं के बीच में होती है। ये कर्क रेखा से ऊपर और मकर रेखा से नीचे नहीं जाते हैं। इन्हीं दिनों के बीच में सूर्य की स्थिति बनती है। दोस्तों, हम सभी को पता है पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है और सूर्य स्थिर होता है, किंतु हम यहाँ मान के चल रहे हैं कि सूर्य घूम रहा है और पृथ्वी स्थिर है। दोस्तों, 21 मार्च को सूर्य की स्थिति भूमध्य रेखा पे होती है। इस समय सूर्य का प्रकाश लंबवत पड़ता है और सभी जगह बराबर पड़ता है, इसलिए 21 मार्च को दिन और रात बराबर होता है। अब ये सूर्य कर्क रेखा की ओर बढ़ रहा है। यहाँ होगा तो कुछ दिन बढ़ेगा, यहाँ होगा कुछ दिन बढ़ेगा, कुछ दिन बढ़ेगा, क्योंकि दोस्तों यहाँ सूर्य की किरण जो है कर्क उत्तरी गोलार्ध में सीधी पड़ती है और मकर रेखाओं की सूर्य को प्रकाश देर से पहुंचती है, दूरी पड़ती है, देर से पहुंचती है और कर्क रेखा पर सीधी पड़ती है, इसलिए यहाँ दिन बढ़ता जाता है। और 21 जून को 21 जून को सूर्य कर्क रेखा पर आता है और इस समय उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है। 21 जून को उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है और चूंकि दोस्तों हमारा भारत उत्तरी गोलार्ध में स्थित है, इसलिए भारत में 21 जून को सबसे बड़ा दिन होता है। अब ये सूर्य पुनः भूमध्य रेखा की ओर वापस आएगा और ये 23 सितंबर, याद रखिए दोस्तों, 23 सितंबर को सूर्य पुनः भूमध्य रेखा पर आता है और इस समय पुनः भूमध्य रेखा पर दिन और रात बराबर होती है। अब पुनः सूर्य भूमध्य रेखा से मकर रेखा की ओर आगे बढ़ता है। इस समय दिन कुछ बढ़ता रहता है, थोड़ा थोड़ा बढ़ रहा है। अब ये सूर्य की स्थिति 22 दिसंबर को मकर रेखा पर होती है। इस दिन 22 दिसंबर को दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है। इस तरह दोस्तों हम देख रहे हैं 23 सितंबर और 21 मार्च को सूर्य भूमध्य रेखा पर होता है और जब भूमध्य रेखा पर होता है तो दिन और रात बराबर होती है और 21 जून को उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है और 22 दिसंबर को दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है। दोस्तों, हमारी पृथ्वी सूर्य जो है ये भूमध्य रेखा से कर्क रेखा की ओर आगे बढ़ता है और कर्क रेखा पर ज्यों पहुंचता है पुनः ये भूमध्य रेखा की ओर लौटता है। भूमध्य रेखा पर लौटकर पुनः ये मकर रेखा की ओर लौटता है और मकर रेखा पर पहुंचकर पुनः ये भूमध्य रेखा पर आता है। यहाँ से चलकर ये जो साइकिल बन रही है, ये चक्र जो बन रहा है, इसको यहाँ तक पुनः लौटने में 1 साल का समय लगता है।
इस तरह दोस्तों हमको पता चलता है कि सूर्य पृथ्वी के भूमध्य रेखा पर 2 बार पहुंचता है एक वर्ष में, और दोनों दिन 23 सितंबर और 21 मार्च दोनों दिन पूरे पृथ्वी पर दिन और रात बराबर होता है। और उत्तरी गोलार्ध में 21 जून को सबसे बड़ा दिन होता है, और भारत में भी 21 जून को सबसे बड़ा दिन होता है, क्योंकि भारत उत्तरी गोलार्ध में है। अब हम देखेंगे किस तरह से सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर पड़ता है, जिससे दिन और रात छोटा बड़ा होता है। ये हमारा सूर्य है। हमको पता है जब सूर्य के चारों ओर पृथ्वी दीर्घ वृत्ताकार कक्षा में चक्कर लगाती है। दीर्घ वृत्ताकार मतलब होता है दोस्तों, ये पूरा एकदम गोल नहीं होता है। ये इस साइज में देखिए, यहाँ दूरी अधिक है और इधर कम है। दीर्घ वृत्ताकार का मतलब ये होता है कि एक साइड में उसकी दूरी ज़्यादा होगी और एक साइड में कम होगी। दोस्तों देखिए, हमारी ये पृथ्वी मान के चलते हैं इस जगह है। ये हमारा ये है कर्क रेखा, ये मकर रेखा, ये भूमध्य रेखा। दोस्तों यहाँ सूर्य का प्रकाश जो है, ये सभी जगहों पर बराबर पहुंचता है, इसलिए यहाँ दिन और रात बराबर हुई। क्योंकि सूर्य का प्रकाश यहाँ भी पहुंच रहा है, यहाँ भी पहुंच रहा है, सब पे बराबर पहुंच रहा है, इसलिए दिन और रात बराबर होती है। पृथ्वी 6 महीने में घूमकर यहाँ आती। ये कर्क रेखा, मकर रेखा, ये भूमध्य रेखा। दोस्तों पृथ्वी पर सूर्य का प्रकाश यहाँ भी बराबर देखिए पहुंच रहा है, इसलिए इस दोनों स्थितियों में दिन और रात बराबर होती है। अब ये 21 मार्च का 21 मार्च का समय होता है, और ये 23 सितंबर का दिन होता है। इन दोनों दिनों दिन और रात बराबर होती है। अब आप देख चुके हैं, जब प्रकाश पड़ेगा तो दिन होगा, प्रकाश नहीं पड़ेगा तो रात होगा। और सूर्य का प्रकाश पृथ्वी के इन दोनों कर्क और मकर रेखा सभी जगहों पर बराबर पड़ रहा है, इसलिए दिन और रात बराबर होगी। अब एक स्थिति दोस्तों ये है, इधर से पृथ्वी घूम रही है, घूमते घूमते अब इधर दोस्तों यहाँ मान लीजिए आ गई पृथ्वी, तो यहाँ प्रकाश देखिए, ये कर्क रेखा, ये मकर रेखा, ये भूमध्य रेखा। तो कर्क रेखा पर तो प्रकाश पहुंच रहा है, सॉरी मकर रेखा पर पहुंच रहा है, लेकिन कर्क रेखा पर ये देखिए यहाँ प्रकाश जो है कर्क रेखा पर देर से पहुंच रहा है। तो इसलिए दिन जो है ये उत्तरी गोलार्ध है, तो उत्तरी गोलार्ध में दिन छोटा होगा, प्रकाश देर से पहुंच रहा है। अब ये पृथ्वी इस जगह आई,
ये कर्क रेखा, ये मकर रेखा, ये भूमध्य रेखा। अब सूर्य का प्रकाश देखिए कर्क रेखा पे बिल्कुल सीधा पड़ रहा है, सॉरी मकर रेखा पर। मकर रेखा पर पृथ्वी पर सूर्य का प्रकाश सीधा पड़ रहा है, और मकर रेखा पे जो है, सॉरी, कर्क रेखा पर देर से पहुंच रहा है। ये स्थिति 22 दिसंबर की है। 22 दिसंबर पर 22 दिसंबर पर सूर्य का प्रकाश मकर रेखा पर सीधी पड़ता है और कर्क रेखा पर देर से पहुंचता है। इसलिए यहाँ 22 दिसंबर की स्थिति है, और 22 दिसंबर पे मकर रेखा पर होने के नाते दक्षिणी गोलार्ध में, चूंकि मकर रेखा दक्षिणी गोलार्ध में है, इसलिए दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है। अब ये स्थिति, अब पृथ्वी यहाँ से घूमते इधर आई, अब फिर घूमते घूमते इधर आई। ये कर्क रेखा, भूमध्य रेखा, मकर रेखा। दोस्तों, अब इस समय सूर्य का प्रकाश कर्क रेखा पर सीधा पड़ रहा है, मकर रेखा पर तिरछा पड़ने के नाते देर से पहुंचेगा। इसलिए अब ये कर्क रेखा उत्तरी गोलार्ध में है, इसलिए उत्तरी गोलार्ध में इस स्थिति में उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होगा, और ये जून 21 होता है। 21 जून को उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होगा। दिन छोटा बड़ा बस सूर्य का प्रकाश पहुंचने के कारण होता है। दोस्तों, वीडियो कैसा लगा? अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, और आगे की वीडियो देखने के लिए बेल को, घंटी को दबाएं। धन्यवाद।